हर विचार एक कारण है और स्थिति एक परिणाम। आप अपने विचारों को बदलकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कुछ लोग क्यों सफल हो जाते हैं और बाकी असफल क्यों होते हैं। कैसे लोग इतने अमीर और खुश रहते हैं? तो जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। इंसान की अवचेतन मन की शक्ति ही उसे कामयाब और खुशी देती है और साथ ही दुख और नाकामयाबी भी लाती है। कई रिसर्च और साइंटिफिक टेस्ट से पता चला है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। जैसे विचार और विश्वास हम इसे देते हैं वैसा ही वो इसे रियल बना देता है। और यही सारी बातें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बताई हैं। चैप्टर 1, अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो हमारी 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसे सही से समझकर कोई फैसला करके एक्शन ले लेता है। वहीं अवचेतन मन वो है जो हमारे मन में बैठे विश्वास, विचार और भावनाओं के आधार पर एक्शन लेता है। जैसे एक लोहे को मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वो अपने वजन से 10 गुना वजन भी उठा लेगा, परंतु अगर उसे अनमैग्नेटाइज कर दो तो वो अपना वज़न भी नहीं उठा पाएगा। उसी तरह लोग जो खुद को आत्मविश्वासी समझते हैं, सफल समझते हैं, चाहे वो उस वक्त सफल ना हो पर बाद में एक्शन लेकर रास्ते ढूंढकर सफल हो जाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन उन बातों को सच मान लेता है जैसा उसे विश्वास दिया जाता है और उसी विश्वास को वो सच बना देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन के लिए कोई लिमिट सेट नहीं होती। जैसे विचार इसे दिए जाते हैं उसी तरह से वो पूरे ब्रह्मांड को लगा देता है इस बात को सच करने के लिए। चैप्टर 2, अपने अवचेतन मन के सही विश्वास और विचार को कैसे पहचानें। ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर 1, विजुअलाइजेशन। अपने मन में वो सारी बातों की तस्वीर बनाएं, उन बातों को सोचें जैसा आप रियल में बनना चाहते हैं, जो आप बनना या हासिल करना चाहते हैं। दिलेर मेहंदी ने जब सिंगिंग में अपना करियर नहीं बनाया था पर उनकी इच्छा थी एक सिंगर बनने की, लेकिन वो एक टैक्सी ड्राइवर थे और उसी समय वो हमेशा विजुलाइज करते थे खुद को स्टेज पर गाते हुए। फिर बाद में उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता भी मिला जिससे उनका सपना रियल बन गया। नंबर 2, मेंटल मूवी मेथड। ये विजुअलाइजेशन की तरह ही है पर इसमें दिमाग में एक मूवी चलानी होगी। जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उससे पूरी फिल्म की तरह दिमाग में देखें जैसे कि वो सच में हो रहा हो। रोज़ाना ऐसी मूवी दिमाग में चलाते रहें सोने से पहले। हर वो छोटे छोटे सपने जो आप रियल में चाहते हैं उसे महसूस करें और पूरे विश्वास के साथ महसूस करें। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड। जो कुछ भी मिला है जीवन में, जो भी छोटी छोटी खुशियां हैं उसके लिए हर रोज़ कुदरत को धन्यवाद दें। प्रकृति का ये नियम है, जो शुक्रगुजार होता है उसे और ज़्यादा मिलता है। कुदरत के पास सबके लिए बहुत कुछ है, बस ज़रूरी है धन्यवाद कहना और ये विश्वास रखना कि दिल से मांगी हुई इच्छा ज़रूर पूरी होती है। नंबर 4, अफर्मेशन मेथड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है और इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। जैसे हमारे विचार और इमोशंस होते हैं वैसे ही हमारी लाइफ भी बन जाती है। ये थॉट्स और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड से ही होकर जाते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए उसे एक पेपर पर लिख लीजिए और रोज़ सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपको उसे रिपीट करना है, यानी कि खुद से बोलना है। इसे वेस्टर्न वर्ड में अफर्मेशन भी कहा जाता है। रोज़ सुबह उठने के बाद पहले के आधे घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, यानी कि हमारे दिमाग में जो भी फालतू की बातें चल रही होती हैं वो मिनिमम होती हैं। और इस समय अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर दें तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। वहीं रात को सोने से पहले जब आप आधी नींद के स्टेटस पे होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है और तब आप किसी चीज़ के बारे में हल्के से सोने से पहले रिपीट कर सकते हैं तो वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। चैप्टर 3, पावर ऑफ हीलिंग। राइटर जोसेफ मर्फी के फादर ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ थे और उनकी लंग्स भी डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर्स भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे।
तब उसके बाद राइटर जोसेफ मर्फी जी ने अपने फादर को एक क्रॉस दिया और कहा कि ये बहुत ही पवित्र क्रॉस है, क्योंकि ये उस भ्रष्ट का है जिसने 150 साल मेडिटेशन किया है। और ये सुन के उनके फादर ने उस क्रॉस को अपने सीने से लगाया और ये सोचकर वो सो गए कि इसमें बहुत ही पवित्र पास हैं और ये उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी हेल्थ सुधर गई और डॉक्टर्स भी ये देखकर बहुत ही हैरान हुए। बाद में जोसेफ मर्फी जी ने बताया ये क्रॉस किसी भ्रष्ट का नहीं है, बल्कि उन्होंने किसी दुकान से ख़रीदा था। लेकिन उनके फादर्स इसीलिए ठीक हुए क्योंकि उनको लगा कि इसमें बहुत ही पवित्र पावर्स हैं और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल दिया था कि इसमें काफ़ी पवित्र पावर्स हैं और वो अब ठीक हो जाएंगे। और जोसेफ जी के फादर सबकॉन्शियस माइंड के हीलिंग पावर से ही ठीक हो गए। आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आंखें आ गई या किसी का कैंसर ठीक हो गया। इन चीज़ों के पीछे का साइंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर ऑफ हीलिंग। इन सभी केसेस में पेशेंट को एक अटूट विश्वास होता है किसी अननोन पावर पर और इस विश्वास को वो अपने माइंड में रख कर कॉन्टिन्यूसली प्रेयर करते रहते हैं और इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर को यूज़ करके उन्हें हील कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप पा सकते हैं। जैसे एक आइसबर्ग का 10% भाग पानी के ऊपर होता है और हमें दिखता है, वहीं 90% भाग पानी के नीचे होता है और हमें नहीं दिखता। ठीक वैसे ही हमारे माइंड का 10% भाग हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और 90% भाग हमारा सबकॉन्शियस माइंड।